अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। नाज़रीन, आपको ये मेरे अकब में एक जलती बुझती लाइटें नज़र आ रही होंगी, दरख्त नज़र आ रहे होंगे, उसके उस झुंड में छुपी बिल्डिंग के शायद दरो दीवार भी आपको नज़र आ रहे हों, या हो सकता है तारीकी की वजह से ना दिख रहे हों। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस वक्त खुरम दस्तगीर के घर के बाहर मौजूद हूँ। इस घर के जो दरो दीवार हैं, इस घर के जो दरो बाम हैं, उन्होंने बहुत कम ऐसा वक्त देखा है या बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब उन्हें कभी शिकस्त का सामना करना पड़ा हो। इस घर में हमेशा फतह ही का सूरज देखा है। यहाँ जब भुट्टोइज़म का ज़माना था, जब भुट्टो का दौरा था पूरे मुल्क में, तब भी इस घर ने या फतह ने इस घर का जो है वो दरवाज़ा खटखटाया था और इस घर के दरोबाम को छुआ था। उसके बाद भी कई मरतबा ये घर वज़ारतें देखता रहा। ख़ान ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान ख़ुद भी कई दफ़ा ना सिर्फ सीट जीते बल्कि वज़ारत भी इंजॉय की। उस वज़ारत का प्रोटोकॉल, उस वज़ारत की गारत पुलिस की जो होती है वो यहाँ लगती रही। उसके बाद ख़ुद भी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने उस वज़ारत का प्रोटोकॉल, उस वज़ारत की गारत पुलिस की जो होती है वो यहाँ लगती रही। उसके बाद उनका साहबज़ादा खुरम दस्तगीर ख़ान, वो भी ना सिर्फ इस सीट से जीतते रहे बल्कि वज़ारत को उन्होंने भी इंजॉय किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई मरतबा उन्हें वज़ारत मिली और उन्होंने उस वज़ारत के मनसब से जो है ख़ुद भी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई ज़ाती फ़ायदा लिए, मतलब उन्होंने गुजरांवाला को भी फ़ायदा पहुँचाया। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस घर ने कई वज़ारतें इंजॉय की, वो ख़ान ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान को मिली हो या वो खुरम दस्तगीर ख़ान को मिली। लेकिन अरूजो ज़वाल की ये कहानी कुछ यूँ है कि अब आज के दिन लम्हा मौजूद में 2024 8 फरवरी, जब एक डिसेसिव डे था पाकिस्तान के लिए, जब अवाम ने फ़ैसला करना था कि कौन है जो उनका हाकिम होना चाहिए, कौन है जिसको वो अपना हाकिम देखना चाहते हैं, तो ये एक बड़ी तगड़ी सीट कंसिडर की जा रही थी। इसमें बल्कि यहाँ तक इसके बारे में कहा जाता था नून लीगी हलकों में कि इस सीट पर अगर इमरान खान खुद आकर भी इलेक्शन लड़ें तो शायद वो हारते हैं। बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी इस सीट के बारे में ये भी बाज़गश्त सुनाई देती रही कि यहाँ पर जो साबिक़ गवर्नर पंजाब हैं उमर चीमा, उनके भी जो है कंटेस्ट करवाने के लिए गौर किया जाता रहा, क्योंकि ये फिर वही बात की एक तगड़ी सीट थी, एक बहुत तगड़ी हैवी वेट थे ये नून लीग के। लेकिन आज कुदरत का करिश्मा कहिए, या जिस तरह वो कहा जाता है कि ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है, तो अवाम ने जब अपना फ़ैसला सुनाया है तो ये वो घर जिसे नून लीगी हलकों में बड़ा घर भी कहा जाता है। यहाँ ना सिर्फ वज़ारतों के तो फ़ैसले जो यहाँ के वज़ीर थे, जो इस घर के मकीन थे, जब वो वज़ारत में रहे वो करते रहे, वो गुजरांवाला ज़िला में भी नून लीगी हलकों में बड़ा घर कहलाता था और वो लोगों की टिकटों के फ़ैसले करते थे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि वो एक शायर ने बड़े ही अच्छे अल्फाज में कहा है कि क्या उसमें वो दो लाइनें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त वो बोलते हैं कि हमने सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरिम ठहरे। मुजरिम तो नहीं है, खैर ये मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि ये मुजरिम है, वैसे ही सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। तो मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं मुजरिम नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। तो आज से कुछ घंटे पहले कह लें या कुछ हफ्ते पहले कह लें, कुछ माह पहले कह लें, ये घर वज़ारत इंजॉय करता रहा है। और मैं फिर आपको बताता चलूँ, अब की बार पहली दफ़ा नहीं, कई दफ़ा इस घर वज़ारत ने इस घर के कदम चूमे हैं। लेकिन आज ये हालत है, आज ये सीन है कि पीटीआई का एक नौमौलूद खुरम दस्तगीर के मुकाबले में एक नौमौलूद लड़का जो सियासत में नाबालिग है शायद अभी, मुबीन आरिफ जट, उसे पीटीआई
ٹکٹ تھماتی ہے. اور اب صورتحال یہ ہے لمحہ موجود میں کہ وہ NA-78 پہ پی ٹی آئی کے جو نامزد امیدوار ہیں مبین عارف جٹ وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ گھر شاید تاریخ میں اب دوسری یا تیسری بار، جو اس کی سیاسی تاریخ رہی ہے اس گھرانے کی، اب دوسری یا تیسری بار شکست کا ذائقہ چکھے گا. اس سے پہلے تک میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ گھر اپنے بام عروج پہ ہی رہا ہے، اس نے اقتدار ہی دیکھا ہے. تو اب جب کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پی ٹی آئی اس جو سیاست میں، گجرانوالہ کی سیاست میں جو نون لیگ کا ایک چہرہ مہرہ تھا، وہ بھی شکست سے دوچار ہونے کو ہے. گو کہ مبین عارف جٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ 70 to 80% ریزلٹ جو ہیں وہ آ گئے ہیں، ہم لیڈ کر رہے ہیں. تو اگر صرف انہی کی مناسبت سے یا انہی کی بات کو آگے لے کر چلا جائے، اس میں کچھ صداقت بھی ہمیں نظر آتی ہے. صداقت اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں نظر آتی ہے کہ یہاں پر میں کھڑا ہوں، یہ جو روڈ ہے، آپ 2018 کا الیکشن دیکھ لیں، آپ 2013 کا الیکشن، جو الیکشن نائٹ جو ہوتی ہے، مطلب پولنگ کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے جب نتائج کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، تو اس روڈ پہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی. یہاں ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے، آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے، مسلم لیگی کارکنان جو ہیں وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ایک جشن کا سا سما ہوتا ہے. لیکن اب اس گھر کے جو یہ سڑک ہے اس پر ہو کا عالم تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک سناٹا سا ضرور ہے، بالکل سناٹا سا. وہ ایسا نہیں ہے کہ آوازیں نہیں ہیں، آوازیں ہیں، آوازیں موجود ہیں، لیکن چہروں سے جو چیز چھلک رہی ہے وہ چھپائے نہیں جا رہی، وہ عیاں ہو رہی ہے. وہ قرب نظر آ رہا ہے کہ وہ نہ صرف ذہنی طور پر بھی ہار چکے ہیں، بلکہ شاید وہ اس شکست کو قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. میں پھر بتا دوں کہ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ شکست قبول نہیں کی. میں ان کے جو چہرے سے چیزیں عیاں ہیں اس کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایسے نظر آ رہا ہے. چونکہ پھر وہی بات کہ یہ سیٹ بڑی تگڑی کنسیڈر کی جاتی تھی، یہ بڑی تگڑی سیٹ کہی جاتی تھی کہ اس سیٹ پر شاید عمران خان خود بھی اگر الیکشن لڑیں تو وہ الیکشن ہار جائیں. تو اب جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی کے خرم دستگیر کے مقابلے میں ایک نومولود یا نابالغ جو سیاست میں کینڈیڈیٹ تھے مبین عارف جٹ، وہ ابھی جو ہیں وہ ہمیں لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دیکھیے آگے اگلے چند لمحوں میں یا چند گھنٹوں میں کیا صورتحال بنتی ہے. تو تب تک جو ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ.